सत्य के साथ। कि फलाने कांड में भाजपा का नेता शामिल, फलाने कांड में भाजपा का नेता शामिल, चौकी बिक रही है, थाने बिक रहे, प्रमाण लाइए ना। अरे भाई, जिसने बुलडोजर चलाया उस पर कार्रवाई हुई क्या? साक्ष्य तो मिटा दिया। अब भैया वीआईपी बारे में मेरी सुन लो भाई, आज वीआईपी के बारे में बता ही दो। बैठ जाना तू, ऐरा गहरा लट्ठू खैरा, कोई आरोप लगा दे। पूरे विधायक को आप ऐरा गहरा के नाम से वो कर रहे हैं। ना मेरे द्वारा किसी का नाम लिया गया है, कि अगर मैं होता तो मैं जान से मार देता। या तो ये बोल लो या जवाब सुन ले। मान्य अध्यक्ष जी, एक शेर कहा था यशपाल जी ने, बिल्कुल हकीकत वो आप पे ठीक बैठ रहा है आपकी पार्टी में। हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और आपकी चर्चा ही नहीं होती। आप कत्ल भी कर डाले तो चर्चा नहीं होती। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे कानून व्यवस्था बनाना, उसको बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होती है, सरकार किसी भी दल की हो। दूसरा, सदन में ये घर नहीं है माननीय अध्यक्ष जी, सदन है, सर्वोच्च सदन है। चौकी बिक रही है, थाने बिक रहे, प्रमाण लाइए ना। इतना आरोप लगाना, किसी की इज्जत उछालना कतई वाजिब नहीं है। आप प्रमाण लेके आइए, सरकार निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। लेकिन सरकार निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी, लेकिन मेरा मानना है इस तरह के सदन के अंदर बिना तथ्यों के बोलना, बिना प्रमाणों के बोलना, आरोप लगाना, ये मैं समझता हूँ सदन की अंकिता वाले में तो प्रमाण आया। माफी मांगनी चाहिए। दूसरा, चिट्ठी दी है आपको, अभी चिट्ठी दी है। देखिए अंकिता भंडारी का प्रमाण है। अंकिता वाले अंकिता भंडारी पूरे प्रमाण है। अंकिता भंडारी पूरे प्रमाण दिए। जरूरत ही नहीं है। भंडारी के अंकिता भंडारी केस में तो मान्य अध्यक्ष तथ्य आया। प्रमाण दिए गए। की मांग खुद की, वो और जो दिन दहाड़े जो हत्याएं हो रही है उसका क्या प्रमाण देना? जो हत्याएं दिन दहाड़े राजधानी के पास हो रहे हैं, जो हत्याएं मुख्यमंत्री आवास के पास हो रहे हैं, जांच की पुलिस संस्तुति भी ली, अब ली गई। अब उत्तर सुनना ही नहीं चाहते। अंकिता वाले में कृपया उत्तर सुनिए पहले। में तो मैटर पहले है। उत्तर सुन लीजिए, चौकी उसके बाद बिकने की बात कहा थोड़ा तो सुन अभी लीजिए। चौकी की बात हो आप रही है। लोगों को 2.5 घंटे बहुत पेशेंस से सुना गया है, अब जवाब भी सुन लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पहले तो पुलिस को बधाई देता हूँ। क्या पहले माननीय अध्यक्ष जी, या तो यही बोल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुउद्देश्य कैंप की बात रखी थी, उसमें अभी देखिए उन्होंने शुरू किया है, वो भी थानों की बात कर रहे हैं ना, तो आप लोग जंप मत करिए। अगर वो उस पर नहीं आएंगे तब आप बात करिए। अभी थानों से शुरू हुई है, अभी वो शुरुआत कर रहे हैं। थाने आप की ही सुनिए बात आ तो रही है आप माननीय कुछ अध्यक्ष और जी। सुन लीजिए, जनता पहले उनको ने पूरा सुन ADM लीजिए। वीडियो के सामने जब आपने क्वेश्चन किया था सबने सुना, अब आप उत्तर भी सुनो। आप बैठिए, आप शांत रहिए, इधर शांत रहिए, आप इधर। संसदीय कार्य मंत्री जी आप बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, देखिए, मैंने इसलिए इस बात की गंभीरता से कहा, एक तो मैं अपनी पुलिस को बधाई देना चाहता हूं। ज्यादा इस समय 100% मामलों में पुलिस में रिपोर्ट लिखने का काम प्रारंभ हुआ है, वरना इससे पूर्व रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती थी। तो मैं इसके लिए FIR पंजीकरण के लिए पुलिस को बधाई देना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, एक बहुत आरोप लगाया गया कि फलाने कांड में भाजपा का नेता शामिल, फलाने कांड में भाजपा का नेता शामिल, फलाने कांड में भाजपा का नेता शामिल। महाराज, पहले तो अपराधी का कोई ना दल होता है ना जात होती है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहते हुए किसी अपराध करने पर भारतीय जनता पार्टी के अगर नेता को गिरफ्तार किया गया, तो इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। इसके लिए हिम्मत चाहिए। अपने नेता को संरक्षण देने का काम नहीं किया हमने अपराधी को, और उस पर सरकार पर आरोप लगाना। सरकार ने अपराधी को अपराधी की तरह ट्रीट किया माननीय अध्यक्ष जी, उस पर दलगत भावनाओं से कतई काम करने का काम नहीं किया। दूसरा, सीबीआई की बात करते माननीय अध्यक्ष जी, जब विपक्षी दल के किसी नेता पे सीबीआई बैठती है तो कहते ये तो सरकार की सीबीआई है, ये तो सरकार के हिसाब से चलेगी। और जब सरकार की SIT जांच करती है तो कहते हैं सीबीआई जांच करा। माननीय अध्यक्ष जी, स्पष्ट तो हो। देखिए, हमारी माननीय अध्यक्ष जी, हमने अनुरोध किया और प्रदेश की जनता ने भी इस बात पर जोर दिया, और अंकिता भंडारी के माता पिताजी ने भी CBI जांच की मांग की। और नहीं, और हमने इसमें ये कहा कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में CBI जांच हो, ये हमने कहा। लेकिन आपने CBI जांच की संस्तुति की, CBI जांच हो रही है, लेकिन हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, गंभीर अपराधों की बात की गई।
गंभीर अपराधों की वृद्धि में मुझे उल्लेख करना है कि वर्ष 2012 से 16 तक के विगत सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल के सापेक्ष वर्तमान सरकार के कार्यकाल के 5 वर्षों में अपराध के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि हमारी सरकार के वर्तमान 5 वर्ष के कार्यकाल में डकैती, वाहन लूट, चेन लूट, स्नैचिंग एवं फिरौती हेतु अपहरण जैसी महत्वपूर्ण अपराधों में कमी आई है। और इसी प्रकार प्रदेश सरकार व प्रदेश पुलिस की सक्रियता के फलस्वरूप 225 में वर्ष 2024 और 23 के सापेक्ष हत्या, डकैती, लूट, वाहन लूट, चेन लूट, स्नैचिंग, गृह भेदन, वाहन चोरी और चोरी की घटनाओं में भारी कमी आई है। माननीय अध्यक्ष जी, अब वर्तमान में जो घटनाएं भी उनकी संवेदनशीलता और जागरूकता की दृष्टिगत कुछ अपराधों में आंशिक वृद्धि दिखाई दी। माननीय अध्यक्ष जी, जिसके सापेक्ष प्रदेश पुलिस द्वारा 100% अपराधों का पंजीकरण करना, अपराधों का अच्छा अनावरण करके आम जनता को त्वरित न्याय दिलाया जाना, प्रदेश सरकार पुलिस द्वारा हर अपराधी को पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई करके आम जनता पीड़ितों को सुरक्षा और न्याय दिलाने का काम हर संभव प्रयास किया गया और अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए अधिक से अधिक अनावरण करते समय पुलिस मुख्यालय स्तर से जनपद परिक्षेत्रों को दिशा निर्देश दिए गए। माननीय अध्यक्ष जी, महिला सुरक्षा पर बड़ी चिंता की बात की गई। निश्चित रूप से स्वाभाविक भी करनी भी चाहिए और सरकार इसके प्रति भी गंभीर है। इसी दृष्टि से हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि सभी नगरीय क्षेत्रों में हम 112 करोड़ का प्राविधान प्रस्तावित है इस बजट में, सभी नगरीय क्षेत्रों में सीसीटीवी लगाने का काम कर रहे हैं ताकि अपराधी जो है पकड़ में आए। माननीय अध्यक्ष जी, इसके अलावा केवल नगरीय क्षेत्रों के अलावा ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पर और तहसील हेडक्वार्टर्स पे भी हम सीसीटीवी लगा करके इस तरह के महिला अपराधों को रोकने का सरकार पूरी तरह संवेदनशील है, गंभीर है। माननीय अध्यक्ष जी, इसके अलावा सरकार ने हर जिले में वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाने का निर्णय लिया ताकि वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनने से हमारी महिलाएं सुरक्षित रहें और वर्किंग महिला हॉस्टल उनके लिए उपलब्ध हो। देहरादून, अभी तक हमारे राज्य में केवल एक ही देहरादून में वर्किंग वुमेन हॉस्टल था। इस समय 8 स्वीकृत किए गए थे, 5 कंप्लीट हो गए, पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं और शेष बनाने का प्रस्तावित है। तो माननीय अध्यक्ष जी, महिला सुरक्षा के प्रति भी सरकार गंभीर है और 2025 में 85% से ज्यादा अपराधों का अनावरण किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, आप देखिए इस बीच में कुछ ऐसे मर्डर हुए, निश्चित रूप से मर्डर इज मर्डर, सरकार भर्त्सना भी करती है, अपराध को सरकार अपराध को रोकने का भी काम करती है, लेकिन इमोशनल भावनाओं में आकर जो मर्डर हुए, भावुकता के प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी, एक ने प्यार में ठुकराने पर हत्या कर दी। सरकार पुलिस ने अपराधी को त्वरित गति से पकड़ने का काम किया। माननीय अध्यक्ष जी, उनके खिलाफ FIR करके चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई। अध्यक्ष जी, पुलिस का काम अपराध होने पर अपराध को अपराधी को पकड़ना, अपराधी के खिलाफ पूरी तत्परता के साथ चार्जशीट तैयार करना और इस मामले में हमारी पुलिस ने अपना पूरा काम बहुत तरीके से दिखाया। वर्तमान सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल में 89% घटनाओं का अनावरण किया गया। पुलिस की वर्किंग का जो पैमाना है वो है कि जितने पंजीकरण हुए हैं केस, उनको किस तरह से उसका अनावरण हुआ। तो 89% घटनाओं का अनावरण किया, जबकि आपकी 5 वर्ष की सरकार में 13 तभी। अरे भाई सुन लो, अरे पाजी सुन लो, जब ये हरकतें भी तभी तो इधर आया, जब ये हरकतें की तभी तो यहाँ आया भाई, यहाँ तभी तो आया जब ये हरकतें हो रही थी। इसी प्रकार माननीय अध्यक्ष जी, 2025 में मैं थोड़ा सा, हमारे माननीय यशपाल आर्या जी ने बड़ी बड़ी बातें कही। इन्होंने कहा सत्ता दल के बड़े घनिष्ठ संबंध है अपराधियों के, और वो कहते कौन हमारा क्या कर लेगा, और खुद ही खंडन किया कि जितने अपराध में भारतीय जनता पार्टी के नेता थे पकड़े गए, तो महाराज किसको संरक्षण दिया? संरक्षण होता अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अपराध में संलिप्त होता और पुलिस उसको संरक्षण देती, उसे गिरफ्तार न करती। अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया गया, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया। माननीय अध्यक्ष जी, अरे भाई, जिसने बुलडोजर चला उस पर कार्रवाई हुई क्या? साक्ष्य तो मिटा दिया। अब भैया VIP वाले में मेरी सुन लो भाई,
सुन लो अध्यक्ष, वीआईपी नहीं, साक्ष्य मिटाने वाले पे जिन्होंने बुलडोजर चला आज बता ही दो, आज वीआईपी के बारे में बता ही दो। बैठ जाना तू, मैं बता रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत गलत प्रथा शुरू हो रही है। हम लोग सामाजिक लोग हैं, सामाजिक राजनीतिक लोग में ऐरा गहरा नत्थू खैरा कोई आरोप लगा दे और विपक्ष उसको इश्यू बना दे। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी टीम ने, आपने देखा अंकिता भरी बिटिया के जिससे मर्डर हुआ तो तत्काल बॉडी रिकवर की, बॉडी रिकवर माननीय अध्यक्ष जी, तत्काल अपराधियों को पकड़ने का माननीय काम संसदीय किया। कार्यमंत्री जी ने अभी कहा कि ऐरा गहरा लोगों के पूर्व विधायक को आप ऐरा गहरा के नाम से वो कर रहे हैं। हमारे जो हमने आंकड़े दिए माननीय अध्यक्ष जी, अरे हमने आंकड़े दिए हैं अपराधों के, जो आंकड़े दिए, ब्रांड एम्बेसडर है आपका। अपराधों के जो आंकड़े दिए हैं वो आप ही के गृह विभाग से हमने लिए, आपके गृह विभाग से मैं जवाब दे रहा हमें हूं। मिले हैं। इनको तो कहीं नहीं, वो तो क्या करते हैं उनके घर पे? माननीय अध्यक्ष जी, न मेरे द्वारा किसी का नाम लिया गया है, लेकिन इस तरह की सोशल मीडिया में कोई बात आ जाए और तो तत्काल उस राजनीतिक व्यक्ति पे वो बिना उसको प्रामाणिकता पे उस पर आरोप लगाना शुरू कर दो। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष का मतलब केवल विरोध करने के लिए विरोध नहीं होता। असली विपक्ष की भूमिका है सरकार को चेताने की, अगर सरकार से कोई गलती उनको समझाने की, लेकिन चेताई तो रहे हैं, आप लोग सो रहे हो। करके राज्य के वातावरण को खराब करना, हर चौकियां बिक गई, थाने बिक गए, अपराधी बिक गए। अरे भाई, ये आधे से ज्यादा पुलिस के अधिकारी, माननीय अध्यक्ष जी, आपकी भाषा से स्पष्ट हो रहा है कि आप अपराधियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं, भ्रष्ट अधिकारियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं, आपकी मंशा जाहिर होती है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, अगर तथ्यों की बात करी जाए माननीय अध्यक्ष जी, भाई टोको, हमने भी टोका ताकि करेंगे, फिर बोलने पर आप पुलिस का मनोबल गिरा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपको देखिए माननीय अध्यक्ष जी, अधिकतर अधिकारी चाहे हमारी ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे हमारे पुलिस प्रशासन में हो, 12 से 17 तक भी यही थे। ये तब क्या बहुत अच्छे अधिकारी थे, और इनके विपक्ष में जाते ये खराब अधिकारी हो गए। देखिए, सरकार खराब अधिकारी नहीं, किसी भी गलत अब चला नहीं पा रहे। किसी भी गलत अधिकारी को संरक्षण देने का कोई सरकार ने न काम करेगी न कर किया है। माननीय अध्यक्ष जी, कोसी नदी में खनन की बात की, कोसी नदी में उत्तराखंड, भाई अब अगर मैं थोड़ा बोल दूं, अपने समय की याद आ रही है आप लोगों को। खनन में नैनीताल जनपद में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, माननीय अध्यक्ष जी, नैनीताल जनपद में जरा बताइए, उल्लेख वही याद आ रही है अध्यक्ष जी। हम लोगों ने खनन को लेकर के 3 साल में कोसी नदी में 554 वाहनों को वन विभाग द्वारा जब्त किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, वन विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट 50 वाहनों को सरकार के पक्ष में राजसात किया। 28 मामले कोर्ट में दर्ज कराए गए। अवैध खनन के विरुद्ध करते हुए अवैध खनन से 6.24 करोड़ रुपए का जुर्माना वन विभाग द्वारा वसूल किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, इसके अलावा राज्य में डंपर, ट्रैक्टरी, ट्रॉली वाहनों के 49,903 चालान कर 2,572 वाहन सीज किए गए। 2,70,00,000 का प्रशमन शुल्क वसूल किया गया। 25 में जनपद हरिद्वार में ट्रक, डंपर, ट्रैक्टर, ट्राली के 5,103 चालान, 665 वाहन सीज, 22.31 लाख का राजस्व वसूला गया। ट्रक, डंपर, ट्रैक्टर, ट्राली के उधमसिंह नगर में 8,234 चालान, 829 वाहन सीज और 68.97 लाख का संयोजन शुल्क लिया गया। माननीय अध्यक्ष जी, इसके अलावा मैं उसी में आप ही ने खनन की बात की। हमने तो खनन की बात की। देखो, खनन में इसलिए मत बोलो, इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने लोकसभा में ये कहा कि उत्तराखंड राज्य में अवैध खनन हो रहा है। एक बात तो ये, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अरविंद पांडे जी ने कहा कि जो नदी है उसको इतना चौड़ा कर दिया गया खनन करके, तो आपने तो स्वीकार कर लिया कि अवैध खनन हुआ, इसीलिए कुछ ट्रैक्टर, ट्रक जो है सीज किए गए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय वरिष्ठ सदस्य प्रीतम सिंह जी, उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, माननीय अध्यक्ष जी,
तभी तो इतनी कार्रवाई करने की बात मैंने आपके सामने कही है। अरे तभी तो कार्रवाई की गई, अवैध पाया गया तो कार्रवाई की गई, ये सरकार का धर्म है। माननीय अध्यक्ष जी, अंकिता भंडारी प्रकरण में, उस बेटी के प्रकरण में जो कहा, एक महिला IPS अधिकारी की अध्यक्षता में SIT जारी की गई। माननीय न्यायालय द्वारा सभी अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। माननीय अध्यक्ष जी, यह भी उल्लेख नहीं कि किसी अभियुक्त को पूरे ट्रायल के दौरान जमानत नहीं मिल पाई। माननीय अध्यक्ष जी, भाई ये पूरी रिपोर्ट SIT ने माननीय उच्च न्यायालय को दी थी कि उन्होंने जिस समय वो घटना की गई है, जो JCB वाली आप कह रहे हैं, उससे पहले पूरे साक्ष्य उन्होंने सुरक्षित करके ले लिए थे। माननीय अध्यक्ष जी, अब ये गुंजन श्रीवास्तव चापड़ से मार दी गई, उसको तत्काल गिरफ्तार किया गया, अभियोग पंजीकृत किया गया, 3 दिन में ही आरोप पत्र न्यायालय में जारी कर दिया। देहरादून में लापता दिगंबर धुमान की गुमशुदगी में स्थानीय पुलिस द्वारा कड़ी मेहनत करके 10 दिन के अंदर खुलासा किया और टैक्सी चालक के साथ 3 अभियुक्तों को तत्काल गिरफ्तार किया। अभी एक सेलाकुई के चकमा मर्डर केस की बात माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कही। माननीय अध्यक्ष जी, आपस में लड़कों में झगड़ा होता है, मर्डर होता है, पुलिस का काम तत्काल उस पर कार्रवाई करना है। 3 लोगों को अरेस्ट करके जेल भेजा गया, 3 लोगों को 3 जुवेनाइल सेंटर, जो बच्चे थे उनको जुवेनाइल होम में भेजा गया, और एक अक्यूज जो है वांटेड भी है, उसके ऊपर 1 लाख रुपए का रिवॉर्ड भी अनाउंस किया हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, और उसको पुलिस जो है लगातार उसको खोजने का काम कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, तो गंभीरता ये भी थी, जब रखा तो आपके द्वारा भी निर्देश दिए गए थे कि कोई आदमी रिपीट ना करे, और आज मैं तो मतलब जितने लोगों ने बोला, आधे मामले हर आदमी ने रिपीट किए। माननीय अध्यक्ष जी, अपराधों का 100% पंजीकरण करना और उसमें क्राइम इन इंडिया 2021 में और 22 में, माननीय अध्यक्ष जी, ये तो क्राइम इन इंडिया के द्वारा उत्तराखंड राज्य को इसमें पहले स्थान पर दी गई, पहले स्थान पे 21-22 उत्तराखंड राज्य का स्थान मिला। माननीय अध्यक्ष मंत्री जी, रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी के बेटे के साथ मारपीट करने वाले के साथ क्या हुआ? जब इस प्रदेश के जो चीफ सेक्रेटरी रहे उनके बच्चे सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी कहां सुरक्षित है? उसके लिए क्या कानून बना? वो व्यक्ति आज भी कह रहा कि अगर मैं होता तो मैं जान से मार देता। उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करी आप लोगों ने? भाई कानून व्यवस्था कहां ले जा रहे हैं? माननीय अध्यक्ष जी, पूर्व विधायक ने गोली चलाई, वो भी जेल गए थे, और माननीय अध्यक्ष जी, पूर्व विधायक के पुत्र ने अगर कहीं बदतमीजी की तो उसके खिलाफ भी FIR करने के बाद तत्परित गति से कार्रवाई की गई। माननीय अध्यक्ष नहीं, जो व्यक्ति मारपीट कर रहे हैं उनके साथ अभी भी पुलिस सुरक्षा दी गई है, उनको गार्ड दिया गया है। क्या ऐसे व्यक्तियों पर नकेल नहीं कसा जाना चाहिए? माननीय अध्यक्ष जी, या तो ये बोल लें या जवाब सुन लें। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने आपको कहा सुरेश गुप्ता द्वारा की बात आई कि प्रीति रावत की गोली मार की हत्या कर दी गई, तत्काल उन्हें गिरफ्तार किया, हिरासत में लेने का काम किया। और माननीय अध्यक्ष जी, इसी तरह मच्छी बाजार में गोलू गुंजन श्रीवास्तव, मैंने आपसे बताया कि ये भावना जब माँ बेटे को बनवाने का काम कर सकती है माननीय अध्यक्ष जी, तो ये कहीं ना कहीं मानव के मूल्यों में जो मॉरल वैल्यूज है इनमें कमी आई है। इन मॉरल वैल्यूज में ये हम सबका काम है कि समाज में मानवीय मूल्यों को बताइए किस तरह का। देखिए आप, एक डॉक्टर, प्रतिष्ठित डॉक्टर, एक जिसका मर्डर हुआ उनकी माता जी, इसमें ये भावनात्मक मर्डर में माननीय अध्यक्ष जी, पुलिस का काम केवल कोई घटना हो जाए, पुलिस का काम त्वरित कार्रवाई करके अपराधी को पकड़ना, उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करना, और सरकार का काम बेहतर ट्रायल के माध्यम से उनको सजा दिलवाना। मानिए जी, इस मामले में सरकार त्वरित गति से कार्रवाई कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, बात आई वेरिफिकेशन की। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि जिसमें पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी अभियान चलाया, और कालनेमी अभियान में 8,473 का सत्यापन के बाद 2,024 गलत लोगों को संदिग्ध पाए गए। इनमें पंजीकृत 59% सूचना रिपोर्ट जो है की गई, 41 लोगों को गिरफ्तार करने का काम किया। इसके साथ ये केवल इसलिए किया गया माननीय अध्यक्ष जी, ताकि अपराधी पे एक भय बने, और भय के अपराधी जब उसके
वेरिफिकेशन होगा और अपराधी के उसके साक्ष्य सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं इस राज्य में अपराधी आने में कहीं ना कहीं डर महसूस करेगा। तो ऑपरेशन कालनामी के माध्यम से भी हमने अपराधियों पे एक अंकुश लगाने का प्रयास किया। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लागू नए कानूनों के अनुपालन में ICJS इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हमारा राज्य 2025 में सर्वश्रेष्ठ 93.46 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहा माननीय अध्यक्ष जी। इसके अलावा माननीय अध्यक्ष भाई ये रिपोर्ट तो आप जाकर कहीं भी पढ़ सकते हैं ना, अगर गलत है आप मालूम कर लीजिए। मंत्री जी आप हम पे आप आरोप लगाइए। मेरी छोटी सी विधानसभा में 5 लोगों की हत्या हो गई, एक का जो पूरे गांव ने सबूत दे दिया उसको अरेस्ट नहीं कर पा रहे हैं आप, और आप कह रहे हैं कि हमको वाहवाही करनी चाहिए। भाई 5 लोगों की हत्या हो गई, 5 लोगों की हत्या हो गई, परिवार ने एविडेंस दे दिया। क्या मजबूरी है कि उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है जिसने हत्या की? वो 21 साल के प्रदीप की क्या गलती थी? वो बेचारी बसंती देवी जो अपनी आजीविका चला रही थी अपने परिवार के साथ, उसको मार दिया, उसकी क्या गलती थी? वो प्रकाश की क्या गलती थी बेचारा जो रोजगार के ले गया? वो ITB का जवान 33 साल का जिसने अभी अपनी जवानी ढंग से नहीं देखी, उसको जो है एक नशेड़ी ने गाड़ी से उड़ा दिया, उसको दूसरे दिन जमानत हो गई। और आप कह रहे हैं कि वाहवाही लूट रहे हैं। हम पूरे पुलिस प्रशासन को दोष नहीं दे रहे हैं, हम उन लोगों को कह रहे हैं कि जो गलत कर रहे हैं उनको सजा दीजिए, बाकी सारे अधिकारी अच्छे हैं, लेकिन जो गलत है उनको हटाइए ना। ठीक ठीक। माननीय अध्यक्ष जी, आरोप लगाना बड़ा आसान है। विक्रम शर्मा के विकास शर्मा के लाइसेंस मिलने के बाद बवाला किया कि लाइसेंस कैसे मिल गया। माननीय अध्यक्ष जी, विकास शर्मा को बाजपुर का रहने वाला था, वहां से उनको लाइसेंस निर्गत हुआ। तो ये लाइसेंस निर्गत देने में किसकी भूमिका थी? मैं समझता हूँ गिरवान में झांक के आदमी स्वयं महसूस करेगा। तो मैं मेरा ये कहना माननीय अध्यक्ष जी, आरोप लगाना बहुत आसान काम है। माननीय अध्यक्ष जी, ये बात आई सुखवंत सिंह जी की। सुखवंत सिंह मामले में सरकार ने तत्काल कार्रवाई की और कतिपय लोगों को जो थाना ITR जनपद नैनीताल के 2 अभियोग पंजीत किए गए। दोनों अभियोगों की निष्पक्ष विवेचना हेतु जनपद ऊधम सिंह नगर नैनीताल से अलग पुलिस महानिरीक्षक STF उत्तराखंड की अध्यक्षता में SIT का गठन, जिसके द्वारा निष्पक्ष विवेचना प्रचलित है। SIT द्वारा विवेचना के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया गया माननीय अध्यक्ष जी। शेष अभियुक्तों द्वारा गिरफ्तारी पर स्टे लिया गया है। थाना ITI के अभियोग में नामजद 5 अभियुक्तों द्वारा मृतक के साथ कई बार धोखाधड़ी की दृष्टिगत करने के कारण उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का अभियोग प्रमाणित किया पंजीकृत किया गया माननीय अध्यक्ष जी। कुछ पुलिस कर्मियों की प्रथम दृष्टया लापरवाही पाए जाने पर उन्हें निलंबित किया गया है, गैर परिक्षेत्र में स्थानांतरित किया गया है और आज ये उनके विरुद्ध प्रारंभिक जांच की जा रही है माननीय अध्यक्ष जी। इसके साथ ही मृतक सुखवंत सिंह प्रकरण में गृह विभाग उत्तराखंड के साथ के क्रम में नैनीताल द्वारा मजिस्ट्रेट की जा रही है माननीय अध्यक्ष जी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अभी जो किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या के संदर्भ में कहा कि हमने कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। जो वीडियो वायरल हुआ है, आत्महत्या से पहले जो उसने कहा है, क्या उसकी प्रामाणिकता पर आपको संदेह है? डाइंग स्टेटमेंट, मतलब वो आदमी क्या झूठ बोलता है माननीय मंत्री जी? उसने अपने आत्महत्या के दौरान जो वीडियो उसने जारी किया, जो मौत के बाद मिला है, उसमें सुखवंत ने साफ तौर से कहा कि मेरी मौत के जिम्मेदार कौन हैं। उन्होंने वहां के चौकी इंचार्ज, थाना इंचार्ज, वहां के SSP को भी नाम संबद्ध किया। उन्होंने कहा कि मेरी मौत की जिम्मेदार ये थाना प्रभारी, थाना इंचार्ज, चौकी SO और SSP की वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूं। और यहां तक कहा उसने, सुखवंत ने अपनी मौत से पहले, कि मेरे शरीर के मौत के बाद मेरे शरीर के अंगों को बेचकर SSP और SO को दे देना, जिससे अपने परिवार को, अपने बच्चों को दे दें। इससे बड़ी बात क्या होती? डाइंग स्टेटमेंट है उसका। आपने उनके क्या खिलाफ क्या कार्रवाई करी? एक SO को आपने सस्पेंड कर दिया। मात्र सस्पेंशन नहीं कार्रवाई, उनके खिलाफ तो प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए थी। बोलिए। उस SSP के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, सुन लीजिए, दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए थी, प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए थी। तो हम जानते कि आपकी नियत, आपकी मंशा ईमानदारी की है,
माननीय अध्यक्ष क्या है? बोलिए बोलिए माननीय मंत्री जी। सुखवंत सिंह के आत्महत्याकांड में सुनिए, माननीय सत्ता पक्ष के माननीय विधायक अरविंद पांडे जी, माननीय विधायक, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इससे मतलब सत्ता पक्ष के माननीय विधायक कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई हमने सस्पेंड कर दिया, नहीं हमने उनके खिलाफ कार्रवाई किया। स्पष्ट सुस्पष्ट प्रमाण है। आत्महत्या के बाद जब उसका स्टेटमेंट बयान है वो स्पष्ट करता है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए थी, उनके खिलाफ प्राथमिक दर्ज होनी चाहिए थी, उनके खिलाफ उनको जेल जाना चाहिए था। क्या मृत्यु से पहले कई मामले ऐसे आते हैं, क्या आप उस बयानों को आप दरकिरार कर देंगे? क्या उन बयानों को मृत्यु से पहले कर कोई व्यक्ति मौत से पहले कोई बयान देता है और किसी वक्त पर कहता है कि इसकी वजह से हमारी मौत हुई, ये मेरी मौत का कारण है, तो क्या पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है? ये क्या है? कानून तो मजाक बन गया है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, जैसे मैंने बताया कि तत्काल संबंधित अधिकारी को निलंबित किया गया और जो आरोप लगाया था उन्होंने कहा था ये इन्होंने पैसे मांगे हैं और एसएसपी ने मेरी बात नहीं सुनी, और पूरे प्रकरण में मजिस्ट्रेट जांच कमिश्नर के अध्यक्ष में चल रहे हैं, एसआईटी जांच अलग हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, अपराधी को नहीं बख्शा जाएगा, जो भी संलग्न पाया जाएगा निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, उसने कहा था कि थाने में मेरी बात हो गई थी, हमारी पंचायत होनी थी, लेकिन बाद में वो मुकर गए, आए नहीं कि ऊपर के अधिकारी ने यानी जिला के एसएसपी ने इंटरफेयर किया और उन्होंने पंचायत से मना कर दिया। वीडियो को सुनिएगा जरूर। माननीय अध्यक्ष जी, अरे यार बोलो, आप ही बोलते रहो ना, फिर जवाब मत सुनिए। मैं आपसे कह रहा हूँ पूरे, मैंने माननीय अध्यक्ष जी, सरकार किसी अपराधी को संरक्षण देने का काम नहीं करेगी। जांच में जो भी अपराधी पाया जाएगा उसके खिलाफ, वो कितना बड़ा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माननीय अल्मोड़ा के राजस्थित, देखिए इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? आपने कहा भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष था, हमने गिरफ्तार किया, हाईकोर्ट से वो बेल लेके आया, उसकी बेल को जो उसका स्टे किया था, उस स्टे को खारिज कराने का काम किया। तो सरकार अपराधी का दल नहीं देख रही है, अपराध के खिलाफ सरकार पूरी तत्परता के साथ कार्रवाई कर रही है, और जो भी कानून के मदद से भी जिस तरह किया जा सकता है उसको करने का काम माननीय अध्यक्ष जी सरकार कर रही है। 14 वर्षीय लड़की के साथ तहसील सल्ट में ब्लॉक इकाई मंडल अध्यक्ष भागवत सिंह बोरा के खिलाफ, उसको भी माननीय अध्यक्ष जी राजस्व पुलिस में घटना हुई, नियमित पुलिस को ट्रांसफर की गई, सल्ट पुलिस द्वारा 31 अगस्त को उसको गिरफ्तार कर दिया गया और माननीय न्यायालय में चार्जशीट आरोप पत्र जो है वो प्रेषित कर दिया गया है। हल्द्वानी क्षेत्र अंतर्गत बात की गई अमित मिश्र और नितिन लोनी की हत्या की घटना के संबंध में कोतवाली हल्द्वानी में तत्काल अभियोग पंजीत करके नामजद अभियुक्त को 4 घंटे के अंदर तथा प्रकाश माए दूसरे अभियुक्त जय सिंह को अगले दिन गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दोनों अभियुक्तों से दो नाली बंदूक, पिस्तौल और कारतूस बरामद किए गए। वर्तमान में आम जनता द्वारा जो उनके साथ उसके प्रति संवेदनशीलता और जागरूकता के दृष्टिगत कुछ अपराधों में 100% पंजीकरण के दृष्टिगत कहीं ना कहीं थोड़ा आपको लगता है कि वृद्धि हुई है, लेकिन सरकार का बहुत स्पष्ट निर्देश है कि 7% अपराधों पर पंजीकरण की कार्रवाई की जाए। और माननीय अध्यक्ष जी, ऑपरेशन इस्माइल, गृह मंत्रालय, ये हमारा कुल मिलाकर के अगर मैं आपको देखूं डकैती वर्तमान सरकार में 21 से 26 तक 54, पिछली सरकार में 12 से 17 तक 83। माननीय अध्यक्ष जी 12 से 17 मेरे भाई, मैंने ये तभी तो छोड़े भाई, तभी तो छोड़े। अरे खटीमा में जो खड़ी फसल जोती गई, आपके अधिकारी गए, वीडियो एविडेंस है, सब डाले हैं, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, चीफ सेक्रेटरी को, डीजीपी को शिकायत हुई है, उसमें कोई कार्रवाई करी? खुलेआम बिना नंबरों की ट्रैक्टरों को आपके उप जिला अधिकारी, आपके एसएचओ, आपकी पीएससी ने जाके बिना कोई सरकारी पैसा जमा करे कब्जा दिलाया, उसमें आप लोगों ने कोई कार्रवाई करी? और इसके अगर ये नहीं करते किसके पास जाना पड़ेगा वो बता दीजिए जो कार्रवाई करेगा।
माननीय अध्यक्ष जी, अभी मैंने बताया कि कितनी गाड़ियां हम लोगों ने सीज की हैं, कितना उन पर जुर्माना वसूल किया गया। तो सीज किए बिना नंबर के उस एसडीएम के खिलाफ क्या कार्रवाई करी जो वहां पे खड़ा था, कि जिसने ये कहा कि खेत में जाओगे अगर दबा दिए जाओगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। पुलिस को किसने अनुमति दी और क्या खतरा था? खड़ी फसल क्यों जोती गई? वो खड़ी फसल क्यों नहीं 145 की कार्रवाई कर वो सरकार के कब्जे में क्यों नहीं ले गई? उस फसल की कीमत 1 करोड़ रुपए, उस फसल की कीमत 1 करोड़ रुपए है जो गन्ना, लाई, गेहूं और मटर जोता गया है। 1 करोड़ रुपए की फसल थी, सरकार ने अपने कब्जे में लेकर उसको काट कर बेचकर सरकारी खजाने में क्यों नहीं जमा किया? आपको कोर्ट का कोई आदेश था, उस पर नहीं था तो आपके अधिकारी क्यों गए? उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई आपने करी? आप उस चीज को बताइए। बिना नंबर की गाड़ियों को आप चालान करते हैं पुलिस वालों से, हेलमेट नहीं है तो चालान करते हैं। आपके पुलिस के सामने, आपके उप जिला अधिकारी के सामने बिना नंबर के ट्रैक्टर जो है खेत जोत रहे थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई आप ये बताइए ना। आप अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं या उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं? बैठिए। और बहुत बड़ा अपराध है खड़ी फसल काटना। संसदीय कार्य मंत्री बताइए। गंभीरता इस बात से दिखाई देती है कि एक माननीय सदस्य कह रहा था कि एक जमाना था कि लोग 2 स्कूटर में बोरों में नोट भर के ले जाते थे। भाई ये बोरों में नोट भरने का हम क्यों करता है मेरे भाई? इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवां लुटा क्यों? हम भी यही हो, आप भी यही हो, आपकी सारी बात सुनेंगे, हम भी यही हैं, आप भी यही हो। वो काम ना करो कि अंधे के आगे रोना और अपने नैन खोना, वो काम ना करो। हम आपकी सारी सुनेंगे। अभी भुवन भाई ने बहुत, आप सबका जवाब दे रहे हैं, उनका भी जवाब दे दो। अब मैं भी सुना दूं फिर। आदरणीय मंत्री जी, समस्या क्या हो रही है कि एक तो बैठ जा मेरे भाई, कुछ ना कहने से भी छिन जाता है। एक तो समस्या क्या हो रही है? समस्या ये आ रही कि तुम लोगों को सुनने का साहस ही नहीं है और चुप रहने से भी जालिम की मदद होती है। अरे नहीं, तुम इस तरह से तो न्याय मांग रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं मंत्री जी, मुझे मालूम है, जवाब दीजिए आप। मुझे मालूम है कितना न्याय बिना नंबर प्लेट के ट्रैक्टर की डिटेल मांगी जा रही है। इसमें नैनीताल पंचायत चुनाव की बात हुई। माननीय अध्यक्ष जी, एसआईटी जो है इस समय आईजी स्तर का अधिकारी एसआईटी को हेड कर रहा है और मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। और उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण माननीय अध्यक्ष जी, अगर न्यायपालिका पर विश्वास है तो निश्चित न्यायपालिका पर तो विश्वास सरकार है। आप ये सर मान्य मान्य न्यायालय का विश्वास तो सरकार ही नहीं करती। मान्य न्यायालय ने तो यह भी कहा कि अभी नैनीताल जिला चल रहा है, जितने भी पुलिसकर्मी है उनकी ड्यूटी आप 8 घंटे कर दो। 8 घंटे की ड्यूटी क्या सरकार ने की है? माननीय न्यायालय का आदेश है, क्या पालन किया आप लोगों ने? माननीय अध्यक्ष जी, और जो कहा गया कि एक अधिकारी को डेपुटेशन में भेज दिया गया क्योंकि वो उसकी मामले की एसआईटी जांच कर रहा था। माननीय अध्यक्ष जी, उस मामले में मैंने आपसे कहा कोई भी एसआईटी का नेतृत्व ऐसा अधिकारी नहीं कर रहा था जिनको डेपुटेशन, जो लोग डेपुटेशन में गए हैं। ये बेबुनियाद आरोप स्वरूप पर लगा है। विजय त्यागी का मर्डर की बात चली, एफआईआर तत्काल रजिस्टर की गई, एसआईटी फॉर्म की गई, 2 अक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया और उसमें इंक्वायरी चल रही है माननीय अध्यक्ष जी, और किसी तरह की नेग्लिजेंस को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुल मिला के माननीय अध्यक्ष जी, सरकार इस सिद्धांत पे, इस उद्देश्य पे कर रही है कि जनता ने अगर हमें लगातार दूसरी बार आशीर्वाद दिया और जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हैट्रिक बनाने भ्रष्टाचार के लिए थोड़ी दिया, तो ये स्पष्ट है कि सरकार कानून व्यवस्था के प्रति, आम आदमी की सुरक्षा के प्रति, महिला सुरक्षा के प्रति और आम आदमी चैन से जी सके। माननीय मंत्री जी, मेरा जवाब तो दिया ही नहीं आपने। अरे बैठ जाए, 1 मिनट रुक जा। माननीय अध्यक्ष जी, एक कहा कि प्रशिक्षण कराने के प्रशिक्षण, इसमें क्या आरोप लगाया माननीय अध्यक्ष जी? भाई हमारे एक मित्र ने कहा इसमें की हो गए। माननीय अध्यक्ष जी, उस एक्ट में क्लियर प्राविधान है, 5 अगर लेस देन 5 ग्राम अगर आपके पास पकड़ा जाता है तो वो बेलेबल ऑफेंस है, थाने से बेल मिल जाती है, और 5 ग्राम से ऊपर है 250 ग्राम तो 10 साल की सजा का प्राविधान है। तो माननीय अध्यक्ष जी, जो कहा छोड़ दिए जाते हो तो वो बेल आउट होने का थाने से है। अब माननीय अध्यक्ष जी, इकबालपुर चीनी मिल की बात आई माननीय अध्यक्ष जी। इकबालपुर चीनी मिल में माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने स्वयं एफिडेविट दे करके माननीय न्यायालय में कहा है कि इसमें मैनेजमेंट के द्वारा 64 करोड़ की चोरी की गई और सरकार के द्वारा एफआईआर भी दर्ज की गई। इसमें क्या गिरफ्तारी हुई है साहब? माननीय अध्यक्ष जी, मिल में क्या गिरफ्तारी? मेरे जिले का
FIR हुई क्या, गिरफ्तारी माननीय हुई अध्यक्ष क्या, जी। पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तारी माननीय अध्यक्ष जी, पिथौरागढ़ जिले में जो सीसीटीवी कैमरा माननीय अध्यक्ष जी, सीसीटीवी कैमरा का जो हार्ड डिस्क निकाल लिया, ये है उन पुलिस वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई आप कर रहे हैं तो बताइए। खुद के अपराध की और 14 नवंबर को मुख्यमंत्री जी ने एक SIT की जांच की घोषणा करी, उसका क्या हुआ? 5 हत्याएं होगी, एक को नहीं पकड़ पाए। महिलाओं का सुरक्षा के लिए सरकार बहुत गंभीर है। खेत जोतने वालों के खिलाफ क्या कर रही है सरकार, ये भी तो बता दो। सरकार गंभीर है। आप धन्यवाद दें। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार सरकार गंभीर नहीं है सरकार अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरह और सरकार सच को स्वीकार करने को माननीय तैयार नेता नहीं है। प्रतिपक्ष और माननीय इसलिए हम श्री प्रीतम सिंह जी, सदन का माननीय बहिष्कार मंत्री निजामुद्दीन सत्य के साथ